नमस्कार प्यारे छात्रों, एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों के उज्जवल, सफल, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। मैं जीतराम भास्कर आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछली कक्षा में हमने रसखान के एक सवैये पर चर्चा की थी, जो कि ब्लैक बोर्ड पर आपको सामने नजर आ रहा होगा। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो की हो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस सवैये में कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण का हर स्थिति में सानिध्य, उनका साथ चाहा है और कहा है कि हे भगवान, मुझे मनुष्य बनाए तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म देना, जिससे मैं आपके साथ खेलूं और आपका साथ मुझे मिले। अगर पशु बनाओ तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले, क्योंकि आप उन गायों को चराने लेके जाओगे, इससे आपका साथ मिलेगा। यदि मुझे पत्थर बनाओ तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जैसे आपने उसे इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए उंगली पर उठाया, तो मुझे आपके स्पर्श का साथ मिलेगा। और हे भगवान, मुझे पक्षी बनाओ तो मुझे यमुना तट पर जो कदम्ब वृक्ष हैं उनकी डालियों पर स्थान मिले, जहां आप भ्रमण करने आते हो, जिन डालियों पर आप बैठते हो। इस तरह रसखान कवि ने श्री कृष्ण का हर स्थिति में सानिध्य चाहा था इस सवैये में। इतना अध्ययन हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। अब आगे इसे ही बढ़ाते हैं। किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है प्रश्न। पिछली एनसीईआरटी के अंदर तो इस तरह एक सवैया दिया जाता था और उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते थे, और हमारी आरबीएससी में सीधी व्याख्या पूछी जाती थी। तो हम इन दोनों तरीके से इस सवैये को समझ करके देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो उसने हमसे पूछ लिया, जैसे सवैया दे दिया उसमें से सवाल पूछ लिया क और ख करके कि जी इस सवैये के अंदर किस तरह रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण का हर एक स्थिति में सानिध्य चाहते हैं। वे मनुष्य बने तो गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में, जिससे वे श्री कृष्ण के साथ खेल सके। यदि वे पशु बने तो नंद बाबा की गाय के रूप में नया जीवन चाहते हैं, जिससे श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ चराने लेकर जाएं। यदि वे पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिससे श्री कृष्ण का स्पर्श मिले। और यदि वे पक्षी बने तो वे कदम्ब वृक्ष की डाली पर निवास चाहते हैं, जिससे श्री कृष्ण का साथ उन्हें मिल सके। इस तरह इस सवैये में रसखान कवि ने अपने जीवन की हर एक स्थिति में पशु, पत्थर, मनुष्य, हर एक स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहा है। दूसरा प्रश्न पूछ ले, जैसे पुरंदर की कथा से क्या तात्पर्य है। पुरंदर का मतलब है इंद्र। इंद्र की कौन सी कहानी है यहाँ पर। तो इंद्र की कहानी मैंने आपको बताई थी कि गोकुल गांव में प्रथा थी कि वर्षा होने से ठीक पहले भगवान इंद्र का पूजा की जाती थी। ऐसे ही उस दिन भी त्योहार था, इंद्र की पूजा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में माँ यशोदा से भोजन मांगते हैं। माँ यशोदा इंद्र का नाम लेती है, लेकिन श्री कृष्ण मानते नहीं, उस भोजन को खा लेते हैं। भगवान इंद्र कुपित हो जाते हैं, बहुत तेज वर्षा होती है और पूरे गांव को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते। कुछ समय बाद इंद्र को ऐसा लगता है कि मैं किन भगवान से युद्ध कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, वो तो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। इंद्र का घमंड नष्ट हो जाता। यह कथा थी पुरंदर की। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरे तरह का सवाल व्याख्या पूछी जाती है। अब व्याख्या कैसे करते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा मूल विषय व्याख्या को ही समझना है। प्यारे बालकों, आज मैं व्याख्या के आपको कुछ चरण बताता हूं। सबसे पहले व्याख्या करते समय अंश लिखना होता है।
अंश का मतलब होता है इस सवैये की शुरुआत के 3 शब्द, बीच में डैश डैश और अंतिम 3 शब्द, इसे अंश कहते हैं। इसके ठीक बाद आपको कुछ कठिन शब्दार्थ लिखने चाहिए। अंश के ठीक नीचे कठिन शब्दार्थ लिखते हैं। 1 लाइन 2 लाइन में आप कुछ कठिन शब्द हैं उनको लिख दो। इसके बाद नंबर तीसरी चीज आएगी संदर्भ। संदर्भ में प्यारे बालकों 3 बातें बताते हैं। कौन कौन सी 3 बातें बताते हैं? पुस्तक का नाम बताते हैं, कवि या लेखक का नाम बताते हैं और पाठ का नाम बताते हैं। किस तरह से बताते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि रसखान द्वारा रचित रसखान के सवैये नामक अध्याय से लिया गया है या उद्धृत है। मैं दोबारा बोल रहा हूं। संदर्भ में 3 बातें बताते हैं, कवि का नाम, पुस्तक का नाम और पाठ का नाम। किस तरह से? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि रसखान द्वारा रचित रसखान के सवैये नामक अध्याय से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। इसके बाद अगला स्टेप होता है प्रसंग का, यानी कि अगली बात जो हम बताएंगे वो प्रसंग की बताएंगे। प्रसंग में क्या बताते हैं? प्रसंग में बताते हैं कि इस पूरे काव्यांश में हमने क्या पढ़ा है, इस पूरे काव्यांश की महत्वपूर्ण बात क्या है, पूरे काव्यांश में क्या सिद्ध किया गया है। इस पूरे काव्यांश में यह सिद्ध किया गया है कि रसखान कवि अपने जीवन की हर स्थिति में, हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। तो वही इसका प्रसंग बन जाएगा। क्या प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि हर जीवन में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि आने वाले अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। एक बार दोबारा प्रसंग बता रहा हूं कि प्रसंग क्या होता है। प्रसंग होता है पूरे काव्यांश का मूल। इस पूरे काव्यांश का मूल है कि रसखान के द्वारा श्री कृष्ण का सानिध्य चाहना। तो वही प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि ने अपने हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहा है। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि ने अपने हर जन्म में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहा है। यह इसका हो गया प्रसंग। अब आ जाओ, अगला स्टेप है व्याख्या का। अगला चरण है व्याख्या का। और व्याख्या का मतलब होता है इसको लगभग 1.5 गुना से 2.5 गुना शब्दों के अंदर व्यक्त करना। आप इसका सरल अर्थ और उसकी व्याख्या को मिला करके व्यक्त करोगे। कैसे शुरुआत करोगे? प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि ने भगवान श्री कृष्ण से अपने हर जीवन में श्री कृष्ण के साथ को चाहा है और कहा है कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ, जिनके साथ आप खेला करते थे। इसी तरह मुझे भी आपके साथ का अवसर मिलेगा। रसखान कवि आगे कहते हैं कि वे उनको यदि अगला जन्म पशु का मिले तो वह नंद बाबा की गायों के बीच में चलना चाहते हैं। जिस तरह आप उन गायों को लेकर के वन में विचरण करने जाते थे, ऐसे वो भी उन गायों के बीच में रहेगा तो आपको आपका साथ उसे मिल पाएगा। तीसरी काव्य पंक्ति में रसखान कवि ने कहा कि हे भगवान, मुझे पत्थर भी बनाओ तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिस गोवर्धन पर्वत को आपने इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए एक छत्र की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अंत में चौथी लाइन, रसखान कवि कहता है कि यदि उसे पक्षी का भी रूप मिले तो वो कदम्ब वृक्ष की डाली पर निवास चाहता है, क्योंकि उनके आसपास ही भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे और उन पर बैठा करते थे। इस तरह रसखान कवि अपने हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण के साथ को सानिध्य को चाहता है। इस तरह आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद आ जाओ विशेष पर। विशेष में पूरे काव्यांश के अंदर जो मुख्य मुख्य विशेष बातें आई हैं हम उन्हें बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रस्तुत सवैये में ब्रज भाषा का, सरल सुबोध सुकोमल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे
इसकी विशेषता है कि इस काव्यांश में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। छंद कविता के गाने की शैली को छंद कहते हैं, तो सवैये छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। आप इसके अर्थ संबंधी विशेषता बता सकते हो, जैसे यहाँ पे पुरंदर की कथा आई है तो आप पुरंदर की कथा बता सकते हो। वही इंद्र वाली कहानी कि किस तरह इंद्र को घमंड था कि उसकी हमेशा पहले पूजा होती है, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस घमंड को तोड़ दिया। इस तरह हमें विशेष लिखना होता है। इस तरह से कक्षा 9 के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें हल करने होते हैं। क्या तो वो प्रश्न पूछेगा तो हम उसका सीधा सीधा उत्तर लिख देंगे, और यदि वो व्याख्या पूछेगा तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम व्याख्या करेंगे। प्यारे बालकों, हम हर एक सवैये की व्याख्या करेंगे, समझेंगे और उसमें से प्रश्न भी पढ़ेंगे, और अगले सवैये की भी इसी तरह से व्याख्या करेंगे। आपका होमवर्क इतना ही है कि आपको इस पहले सवैये की व्याख्या करनी है। मैंने इसकी फोटो आपको ग्रुप पर सेंड कर दी है। आप उस फोटो को देखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और फिर इस तरह चरणबद्ध तरीके से व्याख्या तैयार कीजिए। कल हम दूसरे सवैये के साथ अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इसी तरह उसमें से प्रश्न और व्याख्या को समझ करके देखेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। एमपीएस विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।